हाय गाइस जय हनुमान। अब जेईई मेन का एग्जाम बहुत नजदीक आ चुका है और जिस तरीके से एग्जाम नजदीक आ चुका है बच्चों में सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है क्या शुरुआती दिन 21, 22, 23 जनवरी को पेपर बहुत इजी आने वाला है और 24 और 28 जनवरी को पेपर का लेवल बहुत टफ हो जाएगा। अगर बच्चे लास्ट ईयर के फीडबैक को देख रहे हैं तो यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियो बन चुके हैं कि यार इस दिन टफ आएगा, इस दिन आएगा, पेपर का डिफिकल्टी लेवल ये रहने वाला है। जबकि एनटीए ने 17 ऑफ फरवरी 2024 को जेईई मेन 2024 जनवरी सेशन के लिए एक नोटिफिकेशन रिलीज किया था। उस नोटिफिकेशन में एनटीए ने खासकर ये बोला था कि हम कोशिश करते हैं कि पेपर का जो नेचर है वो डिफिकल्टी नेचर या पेपर का नेचर हम सिमिलर रखने की कोशिश करते हैं। एनटीए ने बोला एज पर द नम्स followed by the NTA various question paper of a similar nature in content one prepared and randomly selected the each shift without knowledge or difficulty level of the each question paper। NTA ने बिल्कुल ये स्पष्ट किया था 2024 में जब ऐसा एक पेपर 27 जनवरी का बना था जिसमें बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स लाने पर भी परसेंटाइल केवल 99 बनी थी, लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे और सुप्रीम कोर्ट पहुंचने पर एनटीए ने 17 ऑफ फरवरी को एक क्लैरिफिकेशन नोटिफिकेशन में दिया था कि भाई हम कोशिश करते हैं कि पेपर का जो नेचर है वो सिमिलर रखें, लेकिन हम ऐसी कोई कोशिश नहीं करते कि डिफिकल्टी लेवल को पहले से सेट कर ले कि भाई शुरुआत के दिनों में पेपर इजी देंगे और लास्ट के दिनों में पेपर टफ देंगे। ऐसा एनटीए ने कहा हम करते नहीं है। एनटीए ने बोला भाई जेईई मेन का पेपर अलग अलग दिन अलग अलग शिफ्टों में होने के कारण डिफिकल्टी लेवल चेंज होता है, तभी तो हम बच्चों को रॉ स्कोर यानी उनके नंबर नहीं बताते और उनको उन्हीं के शिफ्ट में पेपर चाहे इजी हो पेपर चाहे डिफिकल्ट हो उसके लेवल के अकॉर्डिंग रॉ स्कोर को एनटीए स्कोर में 7 डेसिमल परसेंटाइल में देते हैं और उसी के बेसिस पर रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं। एनटीए ने बोला कि हम पेपर का डिफिकल्टी लेवल सेम नहीं रख पाते, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि पेपर का नेचर सेम रखें और हमें यह नहीं पता होता कि शुरुआत में पेपर डिफिकल्ट आएगा या बीच में आएगा या लास्ट में आएगा। हम तो रैंडमली बच्चों को डिफिकल्टी लेवल के अकॉर्डिंग पेपर का शिफ्ट वाइज उनको सिलेक्ट करके उनको अलॉट करते हैं। तो भाई एनटीए जब बोल रहा है कि ऐसा कुछ नहीं है कि शुरुआती के दिनों में पेपर टफ आएगा या बाद में इजी आएगा, तो इस तरह की बातों को सोचा कैसे जा सकता है, अपने अपने दिमाग से हर कोई समझाने की कोशिश कर रहा है जो कि बिल्कुल इररेलेवेंट है। एक डेटा आपको रिवील करता हूं जिससे शायद आप मेरी बात को और बेहतर समझ पाएंगे कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि कुछ नहीं होता कि शुरुआत में इजी आएगा, बीच में टफ आएगा, लास्ट में इजी आएगा, ऐसा कभी नहीं है। लास्ट ईयर अगर हम जेईई मेन 2024 की बात करें 22 जनवरी को मैं केवल 99 परसेंटाइल का डेटा मैप करके आपको समझा रहा हूं पिछले साल 99 परसेंटाइल पे क्या हुआ था। 99 परसेंटाइल 22 जनवरी की सुबह की शिफ्ट में 155 से 160 मार्क्स पे आई थी। 22 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट 180 से 185, 23 की मॉर्निंग शिफ्ट 175 से 160, 23 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट 185 से 190 और 24 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट में 99 परसेंटाइल 180 से 185 पे और 24 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट 195 से 200 पे, 28 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट 140 से 155, 28 जनवरी की इवनिंग शिफ्ट 170 से 175, 29 जनवरी की मॉर्निंग शिफ्ट 170 से 175 और 29 की इवनिंग शिफ्ट 175 से 180 मार्क्स पे आई थी। यानी अगर हम देखें मेरे भाई तो शुरुआत का पेपर 22 की मॉर्निंग का सबसे ज्यादा अच्छे लेवल पे गया कि उसमें 99 परसेंटाइल 155 160 मार्क्स पे आई थी। और अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है कि 22 जनवरी की इवनिंग का पेपर भी टफ आ गया, ऐसा नहीं हुआ, वो मॉडरेट आया। अगर मैं आपको समझाऊं 22 जनवरी की सुबह की शिफ्ट का पेपर टफ, दोपहर का मॉडरेट, 23 का मॉर्निंग का मॉडरेट टू टफ, दोपहर का पेपर 23 का इजी टू मॉडरेट आया, 24 की मॉर्निंग का पेपर एज पर मार्क्स मॉडरेट आया, 24 की इवनिंग का पेपर एज पर मार्क्स इजी आया, 28 की मॉर्निंग का पेपर टफ आया मेरे भाई और 28 की इवनिंग का पेपर मॉडरेट टफ आया, 29 की मॉर्निंग का पेपर मॉडरेट टफ और 29 की इवनिंग का पेपर मॉडरेट टफ आया। यानी ये कह पाना कि शुरुआती के पेपर इजी रहेंगे बीच का पेपर टफ रहेगा ऐसा कुछ नहीं है। जब हम देख रहे हैं कि शुरुआत में लास्ट जनवरी में टफ आ गया, अगले दिन इजी आ गया, मॉडरेट टफ आ गया, पेपर का डिफिकल्टी लेवल चेंज होता रहा, ऐसा नहीं हुआ कि शुरुआत में इजी आ गया बाद में टफ आ गया या बाद में इजी रहा शुरू में टफ आ गया, ऐसा नहीं हुआ। और बीच में भी ऐसा नहीं रहा कि बीच में इजी या टफ रहा, बीच में भी कुछ पेपर टफ आए थे। तो ये कह पाना कि जेईई मेन का पेपर पहले से डिसाइडेड होता है कि डिफिकल्टी लेवल शुरुआत में इजी है लास्ट में टफ या लास्ट में इजी है शुरू में टफ आएगा, ऐसा नहीं है। एनटीए जब बोल रही है कि हम बच्चों को डिफिकल्टी लेवल हमें भी नहीं पता होता, वो रैंडमली शिफ्ट वाइज अलॉट करते हैं, उसका कोई उन्होंने नेचर नहीं बना रखा, कोई उन्होंने ये नहीं बना रखा, पैटर्न नहीं बना रखा, तो इस चीज की गलती में बताइएगा प्लीज। अगर आप ऐसा सुन रहे हैं कि शुरू में इजी आएगा लास्ट में टफ आएगा, बच्चे परेशान हो रहे हैं कि मेरा तो 21 को आ गया इजी आएगा, इतने नंबर लाने पड़ेंगे, 29 28 के बच्चे बोल रहे हैं मेरा इतना टफ आएगा, कम मार्क्स में परसेंटेज अच्छी आ जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है।
पेपर होने के बाद ही क्लियर होता है कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या आने वाला है, ये एनटीए ने क्लियर कर रखा है। तो इन चीजों से बचिए, पैटर्न पे पढ़ाई पे फोकस करिए, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज पे काम करिए, लास्ट के दिन है, बहुत फोकस करके काम करिए। इस चैनल पे आपको कुछ टिप्स मिल जाएंगे, वो बता दूंगा, लेकिन यार इस चीज से बच के रहो कि डिफिकल्टी लेवल एनटीए पहले से डिसाइड करके चलती है और उस तरीके से अपनी टेंडेंसी मत बनाइएगा। विश ऑल द बेस्ट। कमेंट बॉक्स में लिखिए आपके किस दिन की शिफ्ट का पेपर है। बाय बाय, थैंक यू, जय हनुमान।